चलो तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने अटेंडेंस शीट देख ली थी। आज इसके बाद में मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन भी आपको पता होगा, ठीक है। नंबर वाला ऑप्शन भी पता होगा, पर मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। एक बार मैंने बता दिया था वैसे तो। माय कंप्यूटर, माय कंप्यूटर का टॉपिक अलग है। माय कंप्यूटर मतलब ये कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसका सिस्टम प्रॉपर्टीज, तो वो टॉपिक एक्सेल से अलग है। एक्सेल के बाद में उसको पढ़ेंगे, है ना। माय कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि आपको जैसे नया कंप्यूटर लेना है तो उसमें रैम रोम प्रोसेसर वगैरह कौन कौन से होना चाहिए, तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा उसको। और अभी अपने पास एक्सेल अभी चल रहा है तो अपन उसको हटाते हैं ना, बाद में देखेंगे। नंबर वाले ऑप्शन पर आ जाओ आप। यहाँ पर सारे अलग अलग टाइप्स के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आप जनरल का ऑप्शन मिलेगा, नंबर्स का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में करेंसी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, शॉर्ट डेट हो गया, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंट, फंक्शन, और ये क्या लिखा है, चलो जो भी लिखा हो, ठीक है। तो इसे बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। जनरली याद रखना, जैसे मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पर, मैंने नंबर और यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट टाइप करने की कोशिश करी मैंने, तो कभी जब भी क्या होता है यहाँ पर कुछ हमें प्लस वगैरह कुछ दिखाई देता है, मतलब उसका फंक्शन हम चेंज कर देते हैं, है ना। जो इस टाइप से मैंने कुछ भी नंबर लिखा यहाँ पर, वो डेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक। वो कन्वर्ट क्यों होता है, उसका कारण ये है कि आपने उसका जो मेन पर्पस था उसको उससे हटा दिया। मेन उसका काम था जनरल नंबर का। जनरल नंबर पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर जैसे चाहो वैसे नंबर लिख सकते हो। मतलब मुझे अल्फ़ाबेट में चाहिए लिख सकता हूँ, नंबर में चाहिए लिख सकता हूँ, डेट में लिखना वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जनरल एक ऐसा ऑप्शन है जिसको सेलेक्ट करने से हम सारे ऑप्शन लिख सकते हैं। बाकी यदि आप डेट सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर बस ओनली हम डेट लिख सकते हैं। अगर कोई सा नंबर टाइप भी करेंगे तो वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये ध्यान आप रखना। उसके बाद में यदि जो भी आपने नंबर लिखा हुआ है, ये हमने जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर में आपको रुपए का सिंबल लगाना है, डॉलर का लगाना, परसेंटेज का लगाना, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर डॉलर वाला ऑप्शन है, डॉलर लगा दिया, बट अपन डॉलर लगाएंगे नहीं, अपन रुपये लगाएंगे, है ना। आजकल वैसे ये भी तो टेरिफ वाला सिस्टम चल रहा है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पर जाना और सिंबल पर जाना, और आप कोशिश करना कि आपको रुपये वाला सिंबल मिल जाए। और मिल भी जाएगा, कुछ कंडीशन में नहीं भी मिले तो वहाँ पर स्टैंडर्ड का ऑप्शन आएगा, है ना। ढूंढना पड़ेगा अपन को रुपये वाला सिंबल। ये आया है ना, इसमें ये हिंदी का रुपए है, हमने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पर ओके कर दिया तो हमारे पास ये रुपए वाला सिंबल आ गया। तो ऐसा भी हमको सिंबल ला सकते हैं। यदि आप कोई सा भी नंबर यहाँ पर चेंज करो, ऑटोमेटिकली रुपये लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद में यदि परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, आपने लिखा 200 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो तो वो 2000% आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1000 का मल्टीप्लाई होता है, सिंपल सी बात। मतलब कुल मिला के परसेंट का मतलब क्या होता है, मैंने एक दिन और बताया था। परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। अभी 200 है, ठीक है। अब ये 2000% हो गया ना, तो 200 ही आ जाएगा हमारे पास। परसेंट की जगह हम लिख देंगे 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगी तो बचेगा कितना, 200 ही तो बचेगा। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि परसेंट का मतलब याद रखना कि क्या होता है, 1/100 होता है। इमेजिन करो ना, 2000 लिखा हुआ है, परसेंट की जगह 1/100 लिख दिया, जीरो से 2 जीरो कट गई ना, 200 ही तो आंसर आया, ठीक है। ये याद रखना परसेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पर गए, इसके अंदर कॉमा वगैरह, यदि दशमलव के बाद में, डेसिमल के बाद में आपको कोई सी वैल्यू चाहिए आप ले सकते हो। और फिर उसके बाद में डेसिमल के बाद में जितना आपको नंबर चाहिए, जनरली 2 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर से ज़्यादा नहीं रखते हैं, ये आप भी जानते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कम होगा, यहाँ से ज़्यादा होगा, हमको पता है। और हमने मेथ्स में देखा भी है कि जब हम 2 नंबर कोई सा लिखते हैं और जब बहुत, जैसे आप 100 में मैं आपसे बोलूँगा 3 का डिवाइड करो तो आप 13.3333 करके आएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 33.34। एक नंबर बढ़ा देते हैं ना, 3 की जगह 4 कर देते हैं। उसका मतलब वही है कि वो वैल्यू आप करोगे तो, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा। अब वो हम कहाँ तक करेंगे, हम तो परेशानी हो जाएंगे और वो कभी खत्म ही नहीं होएगा ना, ये भी तो समझो आप, ठीक है। तो हमने क्या करा, वहाँ पर एक नंबर बढ़ा दिया। तो कभी जब भी जैसे डेसिमल में आप किसी वैल्यू लिखोगे और बहुत ज़्यादा लंबी लेंदी प्रोसेस होगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक नंबर बढ़ा देंगे सेकेंड नंबर पर। डेसिमल के बाद में जो सेकेंड 2 जीरो लगी है, जैसे मान लो, या 1 2 लिखा हुआ है,
तो 1 2 2 2 बार बार आ रहा है या 3 4 कुछ भी आ रहा है तो 2 की जगह हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे, समझे। तो डेसिमल कभी लेना हो तो हम यहाँ पर डेसिमल लेंगे। अभी मैं आज की प्रिपरेशन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कल नई चीज फिर बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में जाओ कंडीशन फॉर्मेटिंग पर, यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल है और यहाँ पर आपने कल हो सकता है सीखा होगा इक्वल वाला ऑप्शन, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन वाला ऑप्शन देखा है क्या कल? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए ग्रेटर देन लेस देन मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। मैंने 100 लिखा, ठीक है। इधर रुपए का सिंबल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो, हाँ ठीक है, ये कुछ नंबर है हमारे पास। हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद में जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग पर, हाईलाइट सेल रूल और ग्रेटर देन। देखो जनरली आप लेस देन ग्रेटर देन का मतलब बहुत अच्छे से जानते हो। ग्रेटर देन बढ़ते क्रम, लेस देन घटते क्रम, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अपनी भाषा में बोल। ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी वैल्यू को लिखा और उससे ग्रेटर, उससे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं और हमने बोला ये जो 2300 आया ना, ये रेशो आया, उसका ऑटोमेटिकली रेशो आ जाता है। हमने बोला सर जो 500 रुपए से ऊपर वाली जो वैल्यू है, जो 500 रुपए से ऊपर वाली वैल्यू वो हाईलाइट हो जाना चाहिए। मतलब जिन्होंने 500 से कम टारगेट पूरा करा है उनको रिमांड पे रखना या फिर जो भी है उनको थोड़ा हाईलाइट करना है कि भैया ये 500 से कम टारगेट पूरे करे तो क्या समस्या आ रही, ठीक है। हमने बोला जिनने 500 कर लिए या 500 से ऊपर है ठीक है, ओके ओके है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने 500 लिखा। अब 500 वाला 500 से ऊपर कहाँ तक, जितनी भी वैल्यू होगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो 500 से ऊपर वाली वैल्यू हमने बोल दी। अब यहाँ पर आप एक जो भी आपको कलर या थीम वगैरह सेलेक्ट करना, हमने येलो वाला रख लिया, सिंपल, ओके करा। बात को समझो, यदि मैं यहाँ पर 600 कर दूंगा मतलब ये 500 से छोटा या बड़ा है तो हाईलाइट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। यदि मैंने बोला सर ये 4500 नहीं है तो 4500 था बट वो 01 लग गई गलती से, या हाँ 450 रुपये का, ठीक है। एक जीरो मैंने जैसे ही हटाई वैसे ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाईलाइट हट गया। मतलब मुझे 500 से ऊपर वाले नंबर को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। समझ गए, ये किससे होगा, ग्रेटर देन। यदि ग्रेटर देन की जगह अपन लेस देन वाला करते, अच्छा 500 शामिल नहीं है, नहीं तो देख लो 500 लिख के, है ना, ये 500 शामिल नहीं, जैसे 500 को भी शामिल करना तो फिर 499 करना पड़ेगा अपन, ठीक है, 499 करना पड़ेगा। हमने इसको सेलेक्ट करा डबल से, फिर जो गए हम कंडीशन फॉर्मेटिव पर, इस बार हम लेस देन कर रहे हैं, लेस देन पर क्लिक करो और आपने बोला सर ये नंबर 500 से छोटा नंबर हाईलाइट करना है हमको, और कौन सा कलर, तो रेड रख लो कोई बात नहीं, अच्छा है। अभी 500 नहीं आएगा, 500 कारण मैंने बता दिया वो बीच में है, ठीक है। या तो आप फिर उसको 50 कर देते ताकि वो उससे छोटा नंबर 500 आ जाता, ठीक है। चल देखो इससे जो छोटा नंबर है, जैसे मान लो इसको आपने 300 कर लिया या 350 कर लिया, जो भी है, ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो गया। हम क्या करेंगे, हम जब एक चार्ट बनाएंगे तो वहां पर एक बता देंगे, ऐसा ऐसा चार्ट बना के, ग्रेटर देन 500, लेस देन, कहाँ गया लेस देन, अरे लेस देन 500, ठीक है। ग्रेटर देन का हमने कलर रख लिया, अब सिंपल कलर कर लेना इसमें। ग्रेटर देन का हमने कलर ये वाला रख लिया, अरे यहाँ से होगा, और लेस देन का हमने कलर ये वाला रखा। अरे हम टेबल बनाते हैं जनरली, जब देखते भी तो है कि ऐसा होता है आपसे, हाँ ठीक है, इस टाइप की ये है ना, 19-20 का फर्क है, ठीक है, समझ गए। तो ये देखो 500 से ऊपर वाला का कलर ये हो जाएगा, 500 से छोटे का कलर ये हो जाएगा, और हमने यहाँ पर एक चार्ट बना के तैयार कर दिया। तो मल्टीपल चीज़ें हम कर सकते हैं, जब हमें पूरा टेबल बनाएंगे तो वहाँ पर ऐसा कलर करेंगे। तो ग्रेटर देन लेस देन में समझ आएगा। एक होता है बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच की वैल्यू। जैसे मैंने बोला कि मान लो यहाँ पर आ जाओ, है ना, इतने पर 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो 60 भी है इसमें, 65 भी है, 80 भी है, 90 भी है, 95 भी है, ठीक है। हमने बोला भैया जो ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जैसे आपने पोस्ट ऑफिस का नाम सुना है ना,
उसमें एक वैकेंसी निकलती है पोस्ट ऑफिस में, है ना, परसेंटेज बेस पर, ठीक है। तो उसमें लिस्ट कितने पर गिरती है? अरे तुमने सुना तो होगा ना, देखा होगा भी, बताओ कितने पर गिरती है? 95+। हाँ ठीक है, इसलिए मैं फार्म नहीं डालता, है ना। 95+, यदि जिसके 90 95 नंबर से ऊपर है तो मतलब कुछ कंडीशन में लग सकता है, नहीं तो नहीं भी लगेगा। वो डायरेक्ट मेरिट बेस पे होता है, आपने फॉर्म डाला, उनने देखा उन्होंने कि फलाना व्यक्ति के नंबर अच्छे हैं, जाओ नौकरी मिल गई तुमको डायरेक्ट। ना तो कोई फिजिकल, ना तो कोई मेडिकल, ना तो कोई पेपर, कहीं भी नहीं करना, बस डायरेक्ट फॉर्म डालना है, नौकरी लग गई। मेरे दोस्तों की लगी भी है, बहुत सारे लोगों की, क्योंकि वो पढ़ने वाले ज़्यादा अच्छे थे, लगी हुई है 3-4 लोगों की, ठीक है। 10,000 रुपये स्टार्टिंग में सैलरी थी, और अभी शायद 20-21 मिलते, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट नौकरी हो तो जी लेगा, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट नौकरी का मतलब ये है कि आप आपका काम दिखा सकते हो। अपन सोचे बहुत करोड़पति अपन आदमी बन जाएं तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लिमिटेड पैसा है। अब हाँ, आप यदि आप इधर से दो इधर का उधर काम कर रहे हो तो हाँ हो सकता है कि पैसा मिल जाए, पर देखो आजकल वो काम में भी आपको पता है कि इधर उधर करने में यदि धरा गए तो सब लफड़ा हो जाता है, पता है ना आपको, ठीक है। अब इधर आ जाओ, हमने बोला भाई हमको एक ऐसी लिस्ट बनाना है, एक ऐसी लिस्ट बनाना है जिसमें 70 से 80 नंबर वाले बच्चे हमको चाहिए बीच के। हमने बोला सर 80 नंबर से भी ऊपर जो मतलब 81 है, 90 है, 95, ये भी तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं। हमने बोला पढ़ते हैं, पर वो हमारे अंडर में आएंगे नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं। अब पढ़ते हैं, नॉलेज है, तो वो सोचेंगे नहीं अपना खुद का काम करें, इंडिपेंडेंट काम करें। हमने बोला जो 70 से 80 नंबर के बीच के स्टूडेंट है, अपन को वो वाले लड़के होने चाहिए, मतलब समझदार भी रहेंगे और अपन अपना काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इतना डेटा सेलेक्ट करा, और मैंने कंडीशन बता दी ना आपको कि 80 से ऊपर वाला क्यों, क्योंकि वो खुद ही नहीं आना चाहेगा स्टूडेंट, हम लाने की कोशिश भी नहीं करेंगे उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पर गए कंडीशन फॉर्मेटिंग पर, और यहाँ पर बिटवीन वाली वैल्यू सेलेक्ट करी हमने बोला 70 से 80, 70 से 80 वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाना चाहिए। इसमें 70 वाली वैल्यू भी शामिल है और 80 वाली वैल्यू भी शामिल है। जैसे वो ग्रेटर देन में 500 लिखा था, 500 शामिल नहीं था ना, पर इसमें है, ठीक है। इसमें 70 भी नंबर जुड़ जाएगा, 80 भी जुड़ जाएगा, और आपने इसको ओके कर दिया। देखो ये भैया 3 लोग हैं, बाकी ये कम वाला है तो ये अपना काम का नहीं है, और ये ज़्यादा वाला है ये भी अपने काम का नहीं है, ठीक है। ऐसा इसको यदि अपन थोड़ा सा नंबर बढ़ाएंगे, समझ गए, मतलब बीच की वैल्यू कभी हाईलाइट करना हो तो आप वहाँ पर बिटवीन वाला ऑप्शन लगाना। बाकी ग्रेटर देन कब लगेगा, लेस देन कब लगेगा, और इक्वल कब लगेगा, ये आपको पता है। किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को हाईलाइट करना है, जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें सब अलग अलग कोर्स कर रहे हैं, हमने बोला भैया DCA वाले जो है ना उसको हाईलाइट करना है, तो हम किस पर जाएंगे बताओ? ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन या इक्वल, बताओ? बिटवीन पर जाएंगे। क्यों जाएंगे बिटवीन पर? बिटवीन में हाँ चले गए, मैं हाँ चल गए, क्या लिखूंगा मैं बिटवीन में? 2 बॉक्स मिलेंगे, क्या लिखूंगा? हाँ DCA लिख दिया एक बॉक्स में, दूसरे में मूर्ख जैसी बात कर रहा है, नालायक। DCA PGDC क्यों लिख, कॉमन सेंस लगाओ ना, अल्फाबेट है वो उसमें की रेंज चलती है क्या? बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं। उसमें इक्वल वाली वैल्यू लगाएंगे हम, इक्वल है ना वो तो। सर ये 11वीं 12वीं पढ़ता होगा, ये DCA PGDC करता होगा, अरे तो बोलने में तो लिखने में शर्म नहीं आएगी? सोचो ना, सर इसके पास 100 रुपए है, सर क्या 100-200 होंगे, चलो हाँ ठीक है 100-200 होंगे। सर ये 12वीं 11वीं 12वीं पढ़ रहा होगा, 10वीं 12वीं, ये कौन सी बात है? थोड़ा बोल के देखो ना आप, बोलने में अजीब लग रहा है। सर ये DCA कर रहा है, सर ये PGDC कर रहा है, पर्टिकुलर यानी इक्वल टू, ठीक है। इसके 100-200 रुपए होंगे तो 100 से 200 बीच में कुछ भी हो सकता है। तो DCA PGDC कर रहा हूँ, ये कौन सी बात है? एक ही कोर्स कर सकता है ना, वो 2 तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो नंबर में हम बिटवीन का यूज कर लेंगे, बट अल्फाबेट में यूज नहीं हो पाएगा बिटवीन का, ठीक है। तो जब अल्फाबेट को हाईलाइट, जैसे प्रेजेंट को भी आपने हाईलाइट करा होगा, एब्सेंट को भी हाईलाइट करा होगा, तो वहां पर बिटवीन तो करें नहीं, सब प्रेजेंट एब्सेंट होगा आज ही, है ना, उसको तो बिल्कुल व्यवस्थित आपने हाईलाइट करा होगा ना। ये समझिए कि नहीं आप आज? ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, आप समझ गए ना। अल्फाबेट में हमेशा इक्वल ही आएगा, क्योंकि उसका सोर्स तो वही है ना, इक्वल वाला। फिर इसके अंदर देखो लिखा है टेक्स्ट डेट कंटेन एंड ऑक्यूरिंग, और डुप्लीकेट वैल्यू वाला देख लो, ये काम का डुप्लीकेट वैल्यू।
और डुप्लीकेट वैल्यू सबसे ज़्यादा काम का है। देखो कभी क्या होता है, जैसे डुप्लीकेट नंबर लिखते हैं हम, उसको हाईलाइट करना है हमको, उस कंडीशन में हमको ये काम में आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, इधर आ गया हम इस पर, यहाँ पर नंबर नहीं लिखे स्टूडेंट, उनके नाम लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक डबल से, ये प्रिंस करके लड़का है अपने पास, इसका मैंने नाम डबल से लिख दिया, इस कॉलम को हमने सेलेक्ट भी कर लिया, ठीक। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू पर जाकर ओके कर देना, काम कर दो, कलर तो वैसे हो जाएगा। हमने बोला भैया सर आयुष नाम का जो लड़का है, ये आयुष नाम का डबल डबल का हो गया भैया, नीचे भी लिखा होगा, ये प्रिंस है और ये क्या आयुष का है, ये सब डुप्लीकेट का मतलब डबल डबल लिखा हुआ, हमने लिखा प्रिंस, प्रिंस भाई, है ना। तो ये प्रिंस और प्रिंस भाई अलग अलग हो गया ना, ये हाई अलग हो गए, समझ गए। मतलब जैसे नंबर पर भी ऐसे ही आएगा, जैसे नंबर पर भी आप लगाओगे ना, कभी डुप्लीकेट नंबर जैसे आपने ऊपर लिख लिया यार, आप नीचे लिखने की कोशिश करोगे कि ये लिख लूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम डुप्लीकेट को हाईलाइट करेंगे। फिर इसके बाद में ऑप्शन आता है टेबल वार, ठीक है। टेबल वार में क्या होता है, आप इसको हाईलाइट करते हो डेटा को, जैसे अपने पास एक डेटा है, इसमें 100 लिखा हुआ है, 110 लिखा हुआ है, 90, 60, 80, 50, 90, 40, समझो। सेलेक्ट करा, डेटा वार पर गए, आप यहाँ से डेटा वार पर गए और यहाँ से आपने कोई सा एक कलर ले लिया जो भी आपको लग रहा है। ये बस ये बता रहा है कि ये वाली सेल जो फुल है, फुल नंबर इसका। बात वो मोबाइल में चलाओ यार, मोबाइल बात आ रही है, इधर आवाज मत करो, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा कम है ये, तो नंबर कम हो गया, मतलब कलर कम हो गया, ठीक है। 50% ये आधा आधा हो गया पूरा, समझ गए। तो कभी जब नंबर अपन बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद में नंबर लिखेंगे, तो उसको हम कलर से भी जज कर सकते हैं। जैसे आपने टेबल नहीं बनाया, चार्ट बनाया ना, चार्ट, तो चार्ट जैसे ही काम करता है ये। चार्ट का शॉर्टकट होता है यार अच्छा कुछ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक चार्ट का एक अच्छा शॉर्टकट है, क्रिएटेड टेबल है यार, बताऊंगा मैं, है ना। चार्ट का शॉर्टकट अभी याद नहीं आ रहा है, डायरेक्ट शॉर्टकट से चार्ट बन जाता है। आ जाओ इधर, ये समझ गए ना आप, ये वाला बार वाला ऑप्शन। अब इसमें अलग अलग कलर मिल जाएंगे आपको, जो भी कलर आपको करना है आप यहाँ पर जाना और यहाँ से कलर कर लेना, जैसा भी आपको कलर करना हो, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पर और लोगो वगैरह मिल जाएंगे इस टाइप से। सेट आइकन पर जाओगे तो यहाँ पर आइकन मिल जाएंगे, देखो टावर जैसा दिख रहा है ना, सिग्नल इतना आ रहा है, सिग्नल उतना जा रहा है, ये देखो जल, ये फुल सिग्नल है, ये फुल ही है पर थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है ना, और बाकी ये कम ज़्यादा, समझ गए। ये एक्यूरेट कब होते पता है, जब वो परफेक्ट चलते हैं। परफेक्ट चलने का मतलब पता है, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पाँच, उनके बीच में मेंटेन होता है डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मेंटेन होता है तब। जैसे अभी देखो आप बोलोगे सर इसमें सब में 10-10 का है, तो सही फर्क, सब में 10-10 का फर्क है जरूर, बाकी 90 आपने 2 बार लिख दिया है, समझे। इसकी जगह 30 करते ना तो थोड़ा सा अंतर आता है। उसमें 5, उसमें कितना है रेशो, कितना है, 4 है, 4 डंडी है ना उसमें, तो आपको 4 रेशो बनाना था कोई सा, 25, 50, 75, 100, जब एक एक डंडी आगे पीछे होती है। भले आप देख लो करके, यहाँ पर 100 लिखा, उसको 25 कर दो, अब एक ही डंडी आएगा उसमें, नहीं आया, इधर नीचे कम करेंगे तब आएगा, रुक जाओ, आया कि नहीं आता। 25 का मतलब वो मान रहा है कुछ भी कलर में, 50 में उसने मान लिया एक डंडी, ठीक है। इसमें मान लिया उसने, हाँ 2 डंडी कहाँ गया,
ठीक है, वो हो जाएगा, डाटा कभी हो जाता है। और समझ गए ना, वो रेशो मेंटेन करना चाहिए डिस्टेंस उसके बीच का, तब काम में आएगा। और आइकन जैसे बहुत सारे अलग अलग भी हैं, यहाँ पे सिंबल वाले भी मिल जाएंगे, आप जाओगे ना यहाँ पे, ये इस टाइप से है ना, ये देखो ये सा, ये बॉक्स मिल जाएगा, खाली बॉक्स है ना, ये कट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ये लगा सकते हैं अपन। जिसने 25% फीस जमा करी हो, कोई काम करे, भगाओ, है ना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप से आपको आइकन मिल जाएंगे, देख लेना आप। तो ये अपन ने आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा है, बाकी का अपन कल से पढ़ेंगे, है ना। कल एक नया पूरा डाटा बनाना मैं सिखाऊंगा आपको। आज कल सैटरडे अपने बात हो गई थी कि अपन को शॉर्टकट वगैरह अच्छे से पढ़ के आना है, तो अपन वही वाला आपकी बात पे, आप ही लोग बोल रहे हो कि शॉर्टकट पूछने का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ठीक है ना। तो आज के लिए तो काफ़ी है।